नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद नजदीक आ गया है और जिसको लेकर सभी पार्टियां यहां पर तैयारी कर रही हैं। सभी पार्टियां अब ये भी सोच रही हैं किसको कहां पर उतारा जाए, किस जिले में किसको टिकट दिया जाए। इसको लेकर सपा भी अब उसमें पार्टी में भी सपा में भी मंथन चल रहा है कि किसको किस जगह से टिकट दिया जाए, कौन सही रहेगा प्रत्याशी किस विधानसभा क्षेत्र से। और इसी को लेकर हर जगह और हर तरफ यहां पर आपको बताते चले कई पार्टियां अब चुनावी मैदान पर उतर आई हैं और सपा भी इसी में पीछे दिखाई नहीं दे रही है। वो भी लगातार प्रयास कर रही है आगे निकलने का और जनता के बीच यहां पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और साथ ही जनता को अपनी खूबियों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही जनता को लुभाने के लिए कई तरीके के वादे भी किए जा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। और आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि जो अगला सीएम है दोबारा यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे और उन्होंने 350 का जो दावा है वो एक बार फिर से ठोक दिया। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार 400 पार यानी कि 400 सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे। और इसी के साथ कई जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, हर तरीके की पार्टियां यहां पर अपने अलग अलग दावे कर रही हैं। जनता को लुभाने के लिए अलग अलग जनसभाएं की जा रही हैं, किसानों को लुभाया जा रहा है। आपको बताते चले कि इससे पहले अभी समाजवादी पार्टी गांव गांव पहुंच रही थी, जनता से बातचीत कर रही थी और इसी दौरान गांव में पहुंचकर किसानों से भी बातचीत की। किसानों को भी भरोसा दिलाया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों के लिए भी कई तरीके के यहां पर काम किए जाएंगे। और बिजली को लेकर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से 300 यूनिट का वादा किया गया है उत्तर प्रदेश की जनता से। तो वहीं पर आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने भी बिजली को लेकर यहां पर जनता से वादा कर दिया है फ्री बिजली देने को लेकर। और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीधा हमारे ब्यूरो चीफ आशिफ बेग सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, तो उनका रुख करेंगे। आशिफ, जिस तरीके से यहां पर विधानसभा चुनाव नजदीक हैं जिसको लेकर हर पार्टी तैयारी कर रही है और इसी बीच अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर मंथन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है? लगातार जो है सभी राजनीतिक दल अब चुनाव मैदान में उठ रहे हैं। अगर बात करें तो बीजेपी के मंत्री विधायक और खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा कर रहे हैं और लोगों को जो काम किया गया है बीजेपी की तरफ से उसको जाकर गिना रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं बसपा भी चुनावी प्रचार को धार दे चुकी है। बसपा के जाकर तो आपको बताते चले कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयार हैं और अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। हर तरीके की रैली की जा रही है, लोगों को लुभाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, ब्राह्मणों को भी लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी बीच जनता का क्या कुछ रुख है और जमीनी हकीकत क्या है, जिस तरीके से सरकार की तरफ से वादे किए गए थे, विकास को लेकर वादे किए गए थे, कई तरीके के वादे किए गए थे, वो कितना खरे उतरे हैं ये भी हम लगातार जान रहे हैं अपने संवाददाताओं से। अलग अलग जिले से, हर जिले से हम रोजाना इसी को लेकर अपडेट लेते हैं। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयार हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ आसिफ बेग सीधा जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब जमीन पर उतर आई हैं, पूरी तैयारियां कर रही हैं, इसी को लेकर समाजवादी पार्टी में भी टिकट को लेकर मंथन चल रहा है, बताइए। जी सत्यम, बता दूं कि 2022 में चुनाव की जीत के लिए सभी राजनीतिक दल जो है काफी बेताब दिख रहे हैं और सरकार बनाने के लिए जो ये बेचैनी है साफ तौर पर देखी जा सकती है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी लगातार गांव गांव जाकर सरकार की नीतियों का बखान कर रही है जिससे आम जनता लुभाए जा सके। उनको वायदे भी किए जा रहे हैं। खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जिलों के दौरे पर हैं, वह लगातार जिलों के दौरे पर जाकर लोगों को सरकार के बारे में बता रहे हैं, लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। वहीं बात अगर सपा की करें तो सपा भी अब चुनावी वायदों में पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी की हर रोज मीटिंग हो रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव
खुद जो संभावित प्रत्याशी हैं उनसे रूबरू होते हैं, उनका परिचय जानते हैं और उनका क्या बैकग्राउंड है इसके बारे में भी जो कोर कमेटी है सपा की वह रिपोर्ट देती है। तो जिस तरह से अब सपा का मंथन शुरू हो चुका है, सपा जिताऊ प्रत्याशी ढूंढ रही है, चाहे वह किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस से शामिल हुआ हो सपा में या फिर बसपा या बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आस्था जताई हो, सभी की नजर सभी पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पूरी तरह नजर गड़ी हुई है। और जो कोर कमेटी में जो भी नेता हैं, अभिषेक मिश्रा है, संतोष पांडे हैं, राम गोविंद चौधरी हैं, नरेश उत्तम है, वह जिलों के दौरे पर जाकर संभावित प्रत्याशियों के बारे में डाटा भी इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी वायदे पे वायदा कर रही है और बेताब दिख रही है कि किस तरह इस उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बने और किस तरह जो है मानदंड तय किया जाए और साथ ही साथ तो जनता को लुभाने के लिए क्या हथकंडा अपनाया जाए वह भी प्रयोग करने में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पीछे नहीं है। बहरहाल जिस तरह से यूपी में चुनावी जंग भी तेज हो गई है, क्योंकि लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बीजेपी के मंत्री और विधायक कटाक्ष करने से नहीं चूक रहे हैं। 3 दिन पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा कि बाबा जी बुलडोजर लेकर चल रहे, इमारतें ढावा रहे, विकास नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को नकारा साबित कर दिया, अपने और बड़ा हमला भी बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था न के बराबर है, गुंडा राज और अपराध चरम पर फैल चुका है, जिसके जवाब में बीजेपी के कई मंत्रियों ने पलटवार किया। यहां तक कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने साफ तौर पर अखिलेश यादव को यह कह दिया कि उनकी पार्टी का चुनाव निशान बुलडोजर होना चाहिए या AK-47 होना चाहिए। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। लेकिन जिस तरह से चुनावी तैयारी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगे हुए हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी से सपा की कड़ी टक्कर भी हो सकती है। वह विश्वकर्मा समाज के लोगों को रिझाने के लिए उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है। सपा सुप्रीमो ने बैठक में ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो विश्वकर्मा समाज के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा और साथ ही साथ जो है जो भी गरीब तबके के विश्वकर्मा समाज के लोग हैं उनके लिए अच्छी योजनाएं चलाई जाएंगी, उनके रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। यह वादा ठीक है, इस तरीके से वादे किए जा रहे, जनता को लुभाने की बात की जा रही, बहुत बढ़िया है। अगर सपा इस तरीके की मुहिम चला रही है, जीतने के लिए जनता के बीच जा रही है, लेकिन जनता थोड़ा ये जानना चाह रही कि आखिर परिवार में क्या चल रहा है, क्योंकि चाचा भतीजे के बीच में पिछले कई दिनों से ये सुनने को आ रहा है कि अनबन चल रही थी। लेकिन कई इंटरव्यू में शिवपाल यादव ने कहा है कि हम भतीजे के साथ खड़े हुए हैं, भतीजे अगर हमें निमंत्रण दे रहे हैं तो हम उनके साथ जरूर चुनाव लड़ेंगे। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दूं सत्यम की जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के परिवार में जो खटास चल रही है और अपर्णा यादव जो इनकी भाभी है, साथ ही साथ चाचा शिवपाल यादव समेत कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो अपने आप में अहम रोल निभाते थे। जातियों का समीकरण साधने में शिवपाल यादव का कोई जोड़ नहीं है और जो ये मैसेज जा रहा है आम जनता के बीच कि सपा सुप्रीमो अपना परिवार नहीं समेट पा रहे हैं, तो ऐसे में वह आगे की सत्ता का क्या रास्ता तय कर पाएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि जो मैसेज जा रहा है उस पर कोई ध्यान सपा सुप्रीमो नहीं दे रहे हैं। वन मैन आर्मी की तरह सारी बागडोर अपने हाथों में लिए हैं। और आपको बता दूं सत्यम की जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यह मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका मुख्यमंत्री बनना तय है, तो यह उनकी बड़ी भूल भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां परिवार के लोग इकट्ठा नहीं, दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो सिर्फ ट्विटर हैंडल पर तमाम
बातें किया करते हैं वह क्षेत्र में न जाकर पार्टी कार्यालय पर ही जमे रहते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जो अन्य जातियां हैं, मौर्य समाज है, मुस्लिम समाज है, क्षत्रिय वर्ग है, ब्राह्मण समाज है, इनको साधने के लिए जो चेहरे होने चाहिए, जिस तरह से बीजेपी में मौर्य समाज को साधने के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं, बिल्कुल, और साथ ही साथ क्षत्रिय समाज का जुड़ाव जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से लगा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे ब्राह्मण चेहरे हैं जिनकी अच्छी खासी पकड़ ब्राह्मण मतदाताओं में है। वहीं कुर्मी समाज, निषाद समाज को साधने के लिए कई नेताओं की लंबी फौज है। वहीं अगर बात करें सपा की, तो सपा में ऐसे किसी ऐसे नेता की लिस्ट नहीं है जो सीधा तौर पर अपने समाज के लोगों को प्रभावित कर सके। रही सही कसर आजम खान से पूरी हो जाती है सत्यम, क्योंकि जो है आजम खान के मामले को लेकर सपा सुप्रीमो की चुप्पी जो है कहीं न कहीं घातक भी साबित हो सकती है। मुस्लिम तबका ऐसा है जो काफी नाराज भी चल रहा है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से। जी सत्यम। आसिफ, ये ऐसा माना जा रहा है जैसे कि अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलाने की बात, और बुलडोजर अपने चुनाव चिन्ह पर करवा ले, लेकिन बुलडोजर तो उन्हीं लोगों पर चलवाया गया ना जो इसके हकदार थे, जिन्होंने अपराध किया, जिनके पास अवैध संपत्ति थी, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। और साथ ही जब ये बात आती है कि अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में जो ब्राह्मण समाज है उनके साथ यहाँ पर सही नहीं हुआ, वो ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है, लेकिन अगर बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सपा बरगलाने का काम कर रही है ब्राह्मणों को। इसमें कितनी सत्यता है? जी बिल्कुल सत्यम। बता दूं कि अगर बात बीजेपी और समाजवादी पार्टी की करें तो बीजेपी के हर बूथ का कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां गिना रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश भर के नेता जो टिकट पाना चाह रहे हैं, प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं, वह सिर्फ आकर सपा के कार्यालय पर नारेबाजी करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह पूरी तरह एक्टिव है। लेकिन सपा और बीजेपी की बात करें तो सपा और बीजेपी के कामों में जो है, जो जनता कह रही है, जो जनता का कहना है कि जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक और आम कार्यकर्ता जमीन पर, सड़क पर उतरकर घर घर जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और जो लंबी चौड़ी फौज है। हाँ, इतना जरूर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी के की अपेक्षा समाजवादी पार्टी के पास भी युवाओं की लंबी चौड़ी फौज है, लेकिन उनका दिशा निर्देश करने के बजाय अखिलेश यादव सिर्फ इसी में खुश हो रहे हैं कि उनकी रोज जयकारा लग रहा है समाजवादी पार्टी में, और उन्हें लग रहा है कि इसी जयकारे के बूते जो है बिल्कुल जयकारा लगा, लेकिन देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं हटती हुई दिखाई दे रही, वो भी जनता के बीच जा रही है और लोगों से बातचीत करे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपनी जानकारी साझा करने के लिए। तो लेकिन 2022 का जो चुनाव है वो बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हर पार्टी यहाँ पर पूरा दमखम दिखा रही, चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो भी जनता के बीच, उनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो पहुंच रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे लोकमंच न्यूज।